हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस सेकेंड ईयर पोएट्री पार्ट से एक इम्पॉर्टेंट पोएम के बारे में, जो कि है द अननोन सिटीजन, जिसको कि है W.H. अडन ने लिखा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम W.H. अडन के बारे में ना जानकर केवल इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम का स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आ चुके हैं हम पोएम के पहले स्टैंजा की तरफ। लेकिन दोस्तों पहले स्टैंजा देखने से पहले हम देख ले यहाँ पे पोएम के ऊपरी भाग में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो कि कोई स्टैंजा नहीं होता है, जिसमें लिखा है 2JS/07M378 द मार्बल मोनूमेंट इज़ इरेक्टेड बाय द स्टेट। दोस्तों ये जो है सबसे ऊपरी भाग में दिखता है और ये देखकर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है। दोस्तों ये मैं बता दूं आपको कि ये सरकार के द्वारा यानी कि स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा एक संगमरमर का स्मारक बनाया गया है, जिसका जो नंबर है वो है JS/07M378। दोस्तों ये किसी व्यक्ति का स्मारक है और इसी व्यक्ति के बारे में हम इस पूरे पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला स्टैंजा और समझते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने पहले स्टैंजा की तरफ, जहाँ पे इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से शुरू होती हैं। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। इन दोनों लाइनों का मतलब हम समझे तो यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज फाउंड यानी कि वह जो है पाया गया है, द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सरकारी आंकड़ों के विभाग के द्वारा, यानी कि जो लोगों को आंकड़ा रखते हैं कि किस देश में कितने लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का आंकड़ा क्या है, उसकी क्या बातें हैं, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी बातें जो हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स रखता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही वाज फाउंड बाय ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सरकारी आंकड़ों के विभाग द्वारा उसे पाया गया। वन अगेंस्ट होम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर कोई भी शिकायत या केस दर्ज नहीं था, यानी कि इसके ऊपर जो है किसी ने भी जो है आरोप नहीं लगाए थे। एंड ऑल द रिपोर्ट ऑन हिज कंडक्ट एग्री, और उसके अगर चरित्र की बात करें तो उससे जो भी रिपोर्ट निकलता है यानी कि जो भी उसके चरित्र का विवरण है वो जो है एकदम अच्छा है, इससे एग्री है कि इसके ऊपर जो है कोई भी शिकायत या कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन नहीं था। दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड ही वाज सेंट, अगर आधुनिक ज़माने में जो है पुराने शब्दों के अर्थों में कहा जाए, यानी कि पुराने ज़माने के जो शब्द होते थे पंडित या संत, जो कि बहुत ही अच्छे लोग होते थे और उनके ऊपर कोई भी आरोप वगैरह नहीं होते थे, तो अगर उस पुराने ज़माने के संत शब्द को आधुनिक अर्थों में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि वह जो है एक संत था, यानी कि वो जो है बहुत सीधा साधा आदमी था, उसके ऊपर किसी के भी आरोप नहीं थे। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, और उसने जो भी अपने जीवन काल में किया उसका मकसद था कि वो जो है एक समाज की सेवा कर सके, यानी कि जो समाज में वो रहता था वो चाहता था कि वो उस समाज की सेवा करे, चाहे वो कुछ भी करे उससे उस समाज की सेवा हो। एक्सेप्ट फॉर द वार टिल द डे ही रिटायर, यानी कि वार को छुड़ाकर यानी जंग में जो है वह समाज सेवा नहीं कर पाता था, क्योंकि जंग में तो लड़ाई होती है, तो इसलिए वह समाज सेवा नहीं कर रहा था। इसलिए जब तक वह जंग से रिटायर नहीं हुआ था तब तक तो वह समाज ने सेवा नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो जंग के बाद रिटायर हो गया, युद्ध के बाद रिटायर हो गया अपने सैनिक भर्ती से, उसके बाद से जो है उसने पूरे समाज की सेवा ही की थी। तो ये था दोस्तों पहला स्टैंजा, जिसमें बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में जो संगमरमर पे लिखा गया नंबर, वह जो है पूरी तरह से एक संत था जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं थे, और उसने जो भी किया उससे उसके काम की वजह से समाज को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टैंजा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अगले स्टैंजा की तरफ। पिछले स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि वह जो है एक बहुत ही संत टाइप का आदमी था और उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं थे। अब आगे देखते हैं। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड, यानी कि वह जो है एक फैक्ट्री में काम करता था और वह कभी भी उस फैक्ट्री से निकाला नहीं गया। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्री या
कंपनियों में काम करते हैं तो अगर सही से काम नहीं करते तो उन्हें जो है वहाँ से निकाल दिया जाता था। लेकिन जो यह आदमी था वो इतना अच्छा था कि वह जो है कभी भी कंपनी से निकाला नहीं गया, बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर फज मोटर इंक। और वो जिस कंपनी में काम करता था फज मोटर्स इंक में, वहाँ पे जो है इसके जो एम्प्लॉयर थे, जिन लोगों ने इसे नौकरी दी थी, वो जो थे काफ़ी खुश थे इससे, क्योंकि यह जो है बहुत अच्छी तरीके से सारे कार्यों को करता था। येट ही वॉज नॉट ए स्कैब आर ऑड इन हिज व्यू। और यह आदमी जो था वह कमीना नहीं था, यानी कि नीच व्यक्ति नहीं था। और इसके जो विचार थे वह लोगों से अलग नहीं थे, वह एक नॉर्मल विचार के साथ ही था। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट दैट ही पेड हिज ड्यूज। और जो संघ के सदस्य होने के नाते उसे जो भी फीस देनी होती थी वह जो है उस फीस को देता था। आवर रिपोर्ट्स ऑन हिज यूनियन सो इट वाज साउंड। यानी कि जो रिपोर्ट है, जो विवरण है यूनियन का, वो दिखाता है कि वह जो है अपने सारे जो भी सदस्य होने के नाते उसके ऊपर जो भी फीस थी उसको जो है वो देता था। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर फाउंड। और हमारे जो सोशल साइकोलॉजी वर्कर होते हैं, जिन्हें कि आप समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले, उन लोगों ने क्या किया कहा या उन लोगों ने क्या पाया, ये जो हम अगले स्टैंजा में देखने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन जो है आधी लाइन है। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर फाउंड्स, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन लोगों ने जो है इसके बारे में क्या पाया, ये जो है हम अगले स्टैंजा में देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला स्टैंजा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अगले स्टैंजा की तरफ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने जो है इनके बारे में क्या कहा था। इस व्यक्ति के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि दैट ही वाज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। ये जो व्यक्ति था वो जो है अपने दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और लोकप्रिय था और शराब पीना पसंद करता था। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। यानी कि जो प्रेस था, यानी कि अखबार छापने वाले थे या जो भी होते हैं, उन लोगों ने यह बात माना कि ये जो है रोज़ एक न्यूज़पेपर खरीदता था। एंड दैट हिज रिएक्शन टू एडवर्टाइजमेंट्स वेयर नॉर्मल इन एवरी वे। और विज्ञापन को देखकर उसका जो नज़रिया था वह जो है नॉर्मल था, सामान्य था। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड। और जो भी पॉलिसीज़ थीं उसने उसकी चेक की गई, यानी कि उसकी नीतियाँ चेक की गई, वो उसके नाम से जो भी बीमा थी वह जो है बताती हैं कि यह जो है पूरी तरह से इंश्योर्ड था, यानी कि इसने पूरी तरह से अपना बीमा करवा रखा था। एंड हिज हेल्थ कार्ड शो ही वाज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड। और उसका जो है हेल्थ कार्ड, यानी कि स्वास्थ्य कार्ड जो है वह दिखाता है कि वह एक बार जो है अस्पताल गया था, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह उस बीमारी से मुक्त हो चुका था। बहुत प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर। दोनों, यानी कि प्रोड्यूसर रिसर्च और हाई ग्रेड लिविंग, ये लोग जो है जीवन के बारे में पता करते हैं कि किसका जो है जीवन रहन सहन ऊंचा है या नीचा है। इन लोगों ने जो है डिक्लेयर किया, यानी कि घोषणा किया। क्या घोषणा किया ये हम अगले स्टैंजा में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला स्टैंजा। तो दोस्तों पिछले स्टैंजा में हम लोग देखा कि कुछ लोगों ने जो डिक्लेयर किया था, तो वो क्या डिक्लेयर किया था यहाँ पे दिया गया है। ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान। यानी कि जो लोग रहन सहन उच्च स्तर और नीचे स्तर देखते हैं और लोगों के जीवन का पता लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति वर्ग का जीवन किस प्रकार से चल रहा है, उन लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति जो था वह काफ़ी ज़्यादा समझदार था इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में, यानी कि किस्तों से कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के बारे में इसे किस्तों की अच्छी जानकारी थी। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन। और इसके पास वो सब कुछ था जो एक आधुनिक मनुष्य के पास होना चाहिए। अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिज डेयर। यानी कि इसके पास एक ग्रामोफोन था, एक रेडियो था, एक कार थी और एक जो है फ्रिज था। आवर रिसर्चर इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट। जो लोग जनमत के ऊपर रिसर्च करते हैं कि लोगों का मत कैसा है, विचार कैसा है, उन लोगों ने क्या बताया, दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियन फॉर द टाइम ऑफ ईयर। यानी कि उसने पूरे साल में जो है एक अच्छा विचार रखा था, यानी कि वह जो है काफ़ी विचारवान व्यक्ति था और अच्छे विचार थे उसके। वेन देयर वाज पीस ही वाज फॉर पीस, वेन देयर वाज वार ही वेंट। यानी कि जब शांति थी, यानी कि देश में शांत था, शांति का माहौल था, तब जो है वो शांति के रूप में था। और जब वो युद्ध हुआ, यानी कि जब वर्ल्ड वार हुआ, तो जो है वो युद्ध लड़ने गया।
दोस्तों ये था स्टैंजा जिसमें हम लोगों ने देखा कि यह जो है काफ़ी ज़्यादा जानकार व्यक्ति था और इसके पास बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि एक मॉडर्न व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और ये जो है जब युद्ध का माहौल था तो युद्ध किया और बाकी समय जो है शांति में अपना जीवन व्यतीत किया। तो अब चलिए देखते हैं इसका आखिरी स्टैंजा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लास्ट स्टैंजा की तरफ और अब तक हम लोगों ने देखा कि ये जो व्यक्ति था इसके पास जो मॉडर्न आदमी यानी कि आधुनिक व्यक्ति के पास जो चीज़ें होनी चाहिए थी वह इसके पास थी। अब देखते हैं हम लोग आगे। ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन, यानी कि वह जो है शादीशुदा था, उसने शादी की थी और जनसंख्या में 5 बच्चों को जोड़ा था। विच आवर ह्यूजनिस्ट सेज वॉज द राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन, यानी कि उस जनरेशन उस युग के जो पेरेंट्स थे उनके लिए जो है यह नंबर जो है 5 बच्चे यानी एक अच्छे नंबर माने जाते थे। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स थे उन्होंने उसके बारे में विवरण दिया कि यह आदमी जो है अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी कि यह जो है कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। वाज ही फ्री, वाज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज अब्सर्ड, क्या वह फ्री था, क्या वह हैप्पी था, क्या वह आज़ाद था। यह क्वेश्चन जो है बेतुका है, यह सवाल जो है एकदम अलग सवाल है, एकदम बेकार सवाल है, बेतुका सवाल है। हैड एनीथिंग बीइंग रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ होता तो हम ज़रूर सुनते। तो दोस्तों ये था द अननोन सिटीजन का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।